उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बाद अब हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। हालांकि पहले दिन की पत्थरबाजी के बाद दूसरे दिन कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। पुलिस ने सिटी पैलेस के गेट पर बैरिकेड और लोहे की ऊंची जालियां लगा दी हैं। एकलिंगजी मंदिर परिसर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात है। प्रशासन ने विवादित जगह को कुरकर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है, लेकिन रिसीवर ने अब तक धोनी स्थल और धोनी स्थल के साथ ही जनाना महल जाने वाले रास्ते को अपने कब्जे में नहीं लिया है। पूर्व राज परिवार के नए महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ से कलेक्टर अरविंद पोसवाल, आईजी राजेश मीना और एसपी योगेश गोयल समूर बाग पैलेस पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने ऐलान किया कि वो बुधवार को एकलिंगनाथ जी मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे और इससे पुलिस प्रशासन चिंता में पड़ चुका है, क्योंकि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ने एकलिंगजी जाने की अनुमति भी उन्हें नहीं दी है। अनाधिकृत लोगों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने कहा है कि अभी तक धोनी दर्शन को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। सोमवार को हुई हिंसा के बाद मंगलवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसीलिए सिटी पैलेस में नहीं जाता। लेकिन यह प्रशासन की कमजोरी और ढिलाई है कि रिसीवर ने ठोस कार्रवाई नहीं की और विवादित स्थल को कब्जे में नहीं लिया। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार क्यों सामने आया कि लड़ाई सड़क पर आ चुकी है? मंदिर और धोनी दर्शन से महाराणा को क्यों रोका जा रहा है, जबकि आम लोग भी एकलिंग जी के दर्शन कर सकते हैं, वहां पर पहुंचते हैं? विवाद की असली वजह क्या है? विश्वराज सिंह का राज तिलक है या पूर्व राज परिवार की राजगद्दी है? विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें क्यों रस्में पूरी करने से रोक दिया? इसका क्या समाधान होगा? सबसे बड़ा मुद्दा में आज उदयपुर राज परिवार विवाद को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर के राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म पर सोमवार को बवाल हुआ। राज तिलक को लेकर विश्वराज सिंह और उनके चाचा के परिवार के बीच विवाद बढ़ गया है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने विश्वराज के राज तिलक पर नाखुशी जताई। ऐसे में राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए थे। सबसे पहले मेवाड़ राजघराने के बारे में जानकारी से शुरुआत करते हैं। मेवाड़ राजघराने की वंशावली: भूपाल सिंह, भागवत सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह जिनके बेटे हैं विश्वराज सिंह, वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ जो कि मेवाड़ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह। राजगद्दी की लड़ाई: चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद विश्वराज सिंह का राजतिलक हुआ। विश्वराज सिंह धूणी माता के दर्शन करना चाहते थे। मौजूदा समय में सिटी पैलेस के ट्रस्टी अरविंद सिंह हैं। अरविंद सिंह विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा हैं। मेवाड़ के पूर्व राजघराने की नई पीढ़ियों में विवाद चल रहा है। इनका मैनेजमेंट नौ ट्रस्ट के पास है। राजघराने की गद्दी संभालने के लिए संस्था शुरू की गई थी। मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था के तहत काम होता था। यह संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। सभी ट्रस्ट अरविंद सिंह और लक्ष्यराज सिंह संभालते हैं। ये विश्वराज सिंह के चाचा और चचेरे भाई हैं। यहां से शुरू हुआ विवाद। मेवाड़ में साल 1955 में भगवंत सिंह महाराणा बने। उनके जीवन काल में ही संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। भगवंत सिंह ने पैतृक संपत्तियों को बेचना या लीज पर देना शुरू कर दिया। ये बात उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई। नाराज महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ केस दायर कर दिया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग की। 15 मई 1984 को वसीयत में छोटे बेटे अरविंद को एग्जीक्यूटर बना दिया गया। महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। उसी साल 3 नवंबर को भगवंत सिंह का निधन हो गया।
इतिहास के पन्नों में जिस राज परिवार को वीरता और साहस का परिचायक माना जाता रहा, आज उसी परिवार की सदियों पुरानी संपत्ति को लेकर परिवार के दो गुट आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल इस झगड़े की बुनियाद तो पुरानी है, लेकिन हाल ही में चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में मेवाड़ राजवंश के उत्तराधिकारी विश्वराज सिंह का राज तिलक सलूम्बर के राव देवव्रत सिंह ने तलवार से अपना अंगूठा काटकर किया। ये परंपरा भी सदियों पुरानी है और इसी तरीके से गोगुंदा में महाराणा प्रताप का भी राज तिलक हुआ था। इसमें परंपरा के मुताबिक चुंडा परिवार के रावल ही उदयपुर के महाराणा का राज तिलक करते हैं। राजस्थान में आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज ये रीति रिवाज जीवित नजर आते हैं। सैकड़ों सरदार और उमराव यानी मेवाड़ के ठिकानेदार विश्वराज सिंह के राज तिलक के लिए चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में मौजूद थे। हवन और मंत्रोच्चारण के बाद राज अभिषेक की रस्म पूरी की गई। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई और इस परंपरागत राज अभिषेक के रस्म में विश्वराज सिंह मेवाड़ राजवंश के महाराणा बन गए। मैं कहना चाहता हूं कि जो पारिवारिक एक तो संपत्ति है, लेकिन एक जो ये रीत है कि हमें जाके धोख देना है, उसके लिए ये इतना सब हो रहा है। तो ये भले आप कानूनी तरफ से देखें, भले सभ्यता से देखें, भले सामाजिक तौर से देखें, भले रीत रिवाज से देखें, सभी तरीके से ये तो सरासर गलत ही हो रहा है। ये वो राज परिवार है जहां से बापा रावल और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए हैं और जिस परिवार में रानी पद्मिनी के जौहर की गाथाएं आज भी राजस्थान में गूंजती हैं। लेकिन महाराणा की रस्म कुल के देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए चित्तौड़गढ़ से विश्वराज समर्थकों के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस के लिए रवाना हुए। कल जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतजाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। क्या है राज तिलक की रस्म? राज तिलक की रस्म का बहुत गहरा महत्व है। ये रस्म राजकुमार को राजा के रूप में मान्यता देती है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान भी होता है। राजा को आधिकारिक तौर पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। राज तिलक की प्रक्रिया में अक्सर ताज पहनाया जाता है। तिलक लगाना, शाही ध्वज फहराना और शपथ दिलवाना इसमें शामिल होते हैं। धार्मिक पूजा और सांस्कृतिक परंपरा का ये बड़ा हिस्सा होता है। राजा को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जाता है। इस रस्म में पुजारियों, राजपुरोहित और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहते हैं। कल की बात ये है कि सिर्फ धुनी पे धोख देने के लिए जाने का कार्यक्रम था और वहाँ जाने से रोका गया। और ये रोक जो है, भले कानूनी तरीके से आप देखें, भले सामाजिक तरीके से, परंपरा के तरीके से, किसी भी नज़रिए से देखें, ये सरासर गलत है। जो लोगों को एहसास हुआ इसलिए वो इतनी संख्या में साथ में आए। लेकिन सर, जिस तरीके से रात को 2 बजे आपकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनके साथ बातचीत होती है और फिर एक बीच का रास्ता निकालने की बात कही जाती है सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन की तरफ से बहुत ही ढील है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, भले कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, किसी भी नज़रिए से देखें आप, मुझे वहाँ जाने से कोई रोका नहीं जा सकता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट टू रिलीजन वर्शिप भी है, तो ये सब राइट्स मेरे सिक्योर नहीं है। और फिर जो है प्रशासन एक बीच का रास्ता निकाल रहा है, तो वो अपने आप में एक ढील बताती है। और ये बीच का रास्ता है कि वो उस भाग को रिसीवर नियुक्त करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे पास समाचार आए हैं, अभी तक वो प्रैक्टिकल जो बात है, पोजीशन लेने के कदम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। और ये बात शुरू भी हुई क्योंकि एक तो हमें तो सिर्फ दर्शन के लिए जाना है, फिर लेकिन फ्रॉम विद इन द प्रेमाइसेस पथराव भी हुए, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए।
और तब भी वहाँ के पुलिसकर्मी कह रहे थे आप एफआईआर फाइल करो तभी हम एक्शन लेते, तो उनके खिलाफ भी कोई ठोस कदम नहीं लिए गए। सर आपने बताया कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए तभी हम कार्रवाई करेंगे। क्या आपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना लिखित में दी है या फिर आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए आगे का स्टेप तो यही है कि एक तो ये जो रिसीवर नियुक्त किया है इसको आप उसके लिए आप ठोस कदम उठाएं। बिल्कुल। और जहाँ एफआईआर की बात है वो पुलिस के कर्मियों के साथ, क्योंकि ये तो एक सरासर गलत बात है कि अगर आप कोई पत्थर फेंक रहा है बिल्डिंग के अंदर से आप बोलो कि आप एफआईआर पहले फाइल करो, तो आप कोई झगड़ा देखोगे, कोई पुलिस कोई झगड़ा होते हुए देखता है तो क्या एफआईआर की इंतज़ार होती है? तो इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? प्रशासन की ढील तो सामने ही है। तो इसको लेके सर आपने जैसे डीजी स्तर के अधिकारी या फिर जो अन्य अधिकारी हैं उनको भी इसके लिखित में सूचना दी है कि इस तरीके की कल तो एसपी आईजी सब थे वहाँ पे, हाँ। तो जबानी बात हो गई। अच्छा। उनके सामने ही सब ये घटना रात को 2:30 बजे तक भी आपकी वहाँ पे बातचीत होती है, वो सब थे वहाँ पे रात को। लेकिन आश्वासन दिया जाता है आपको? पुलिस कर्मियों ने तो यही कहा कि आप एफआईआर फाइल करें, और ये जो आश्वासन है ये तो सिर्फ ये जो रिसीवरशिप की बात है उसकी हुई है। भारतीय इतिहास में राजतिलक के साथ धूणी दर्शन की परंपरा भी है, जो बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है। धूणी दर्शन की परंपरा नए महाराणा के राजतिलक के बाद धूणी दर्शन की परंपरा होती है। इसके बाद राजा को एकलिंग जी मंदिर में भी दर्शन करने होते हैं। राजतिलक के बाद विश्वराज सिंह भी धूणी दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिटी पैलेस में घुसने से रोक दिया गया। धूणी माता की परंपरा राजघराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए महाराणा के राजतिलक के बाद माता के दर्शन की परंपरा होती है, लेकिन इसका इतिहास बड़ा खास है। धूणी माता का इतिहास। धूणी माता को लेकर एक दिलचस्प इतिहास है। उदयपुर के संस्थापक महाराणा उड़ाई सिंह से जुड़ी ये कहानी है। महाराणा उड़ाई सिंह शिकार करने निकले थे। उन्होंने देखा कि जंगल में से धुआं निकल रहा है। पिछोला झील के पास उन्हें एक संत मिले। संत ने कहा कि आप यहाँ अपनी राजधानी बसाओ, हमेशा तुम्हारी राजवंश की फतह रहेगी। मुगलों के आक्रमण से परेशान राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ का किला छोड़ दिया और जहां संत मिले थे वहां उन्होंने उदयपुर का राजमहल बनाया। और आज भी यहां संत की जगह पर धूणी माता का मंदिर है, और यहां राज परिवार और उदयपुर के लोग किसी भी शुभ काम से पहले शादी की रस्म या फिर बच्चे के जन्म या फिर राज तिलक के समय दर्शन और आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। और तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है, और जहाँ पूजा का स्थल है आप वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊं, और कानूनी स्थिति तो यही है। ये देखे वो विल की बात कर रहे हैं, जो विल में उन्होंने लिखा है, और जो नोटिस में लिखा है ये कोर्ट ऑर्डर और जो कोर्ट रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। तो इसीलिए आप ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है जब पूरी संपत्ति एचओएफ प्रॉपर्टी है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे तरफ से तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है? कोई दर्शन दे के वापस आ रहा है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ से हुआ? एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद कर रहे हो? और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास? हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे। मैं नहीं कर पाता हूँ तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। और ऐसे नोटिस भेज करना, और ये जो अखबार वाले ऐसे नोटिस छाप भी लेते हैं कि ये तो एक अंग्रेजी में कहें अब्सर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कर सकता है? वो तो मंदिर में तो दर्शन के लिए ही गए। मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धूणी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। बताया जाता है कि जब विश्वराज सिंह मेवाड़ दर्शन के लिए पहुंचे तो वहां पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन विवाद की ये कहानी आज की नहीं है बल्कि पुरानी है। पूर्व राज परिवार में टकराव, ये है विवाद की असली वजह। विश्वराज मेवाड़ की पगड़ी दस्तूर रस्म के बाद हंगामा। सिटी पैलेस के धूणी स्थल पर था कार्यक्रम में जाने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ।
सिटी पैलेस का संचालन महेंद्र मेवाड़ के परिवार के पास है। उनके छोटे भाई अरविंद मेवाड़ के पास अधिकार है। अरविंद मेवाड़ के पक्ष ने प्रवेश पर रोक लगा दी। पारिवारिक संपत्ति का मामला है। धोनी स्थल पर रोका जाना ये सरासर गलत है। कानूनी रूप से हो या परंपरा, सामाजिक तौर पर हो, धोनी स्थल पर नहीं जाने देना गलत है। तो फिलहाल राज परिवार के बीच बनी इस तनातनी को शांत करने के लिए प्रशासन को भी इसमें बीच बचाव के लिए आना पड़ा। अब प्रशासनिक स्तर पर भी इस पर काम किए जा रहे हैं। कल दो पक्षों को लेकर एक विवाद की स्थिति पैदा हुई। विवाद ये था कि एक पक्ष के लोग जो है वो सिटी पैलेस में जाके धोनी के दर्शन करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो राज तिलक की जो प्रक्रिया हुई है उसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन हमने प्रशासन ने पिछले 5 दिन से लगातार सिटी पैलेस से और उनके पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और इस बात पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उनके प्रतिनिधि 5 लोगों को हम अंदर दर्शन के लिए ले जाएं। तो कई राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुए। बहुत से राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद हमारी वार्ता फेल हो गई। हमने आपस में भी लोगों की बातचीत की, तो उसके बाद दोनों पक्षों से ये आग्रह किया गया कि आप अभी एक बार तो स्टेटस को बना के रखें, शांति बना के रखें, क्योंकि दोनों ही पक्षों के द्वारा जो काफ़ी संख्या में लोग इनके साथ उपस्थित हैं, ऐसी परिस्थिति में कई बार भीड़ उग्र हो जाती है, कानून व्यवस्था हाथ में ले लेती है, हिंसक झड़पें हो जाती हैं, जो किसी भी स्थिति में सरकार नहीं चाहती थी। तो कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास दोनों पक्षों में सहमति बनी और वो यहाँ से लोग वापस चले गए। और क्योंकि सिटी पैलेस के द्वारा गेट बंद थे, उन्होंने प्रशासन के कहने पे, सबके कहने पे गेट नहीं खोले, तो हम लोगों ने जो विवादित एरिया था, धोनी का एरिया था, उसको अपनी रिसीवरी में ले लिया है। रिसीवरी का मतलब ये होता है कि वो सरकार के कब्जे में रहेगा और आगे उस पर क्या करना है, किस प्रकार से आगे करना है, वो कानून व्यवस्था को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए उसका निर्णय लिया जाएगा। ये थे उदयपुर के कलेक्टर अरविंद पोसवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उदयपुर के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए पुलिस महकमा और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद है और हर जगह पर जो बैरिकेडिंग है वो 3 लेयर की गई है। कोई भी अगर इस तरीके की हुड़दंगबाजी करता है तो उनकी धरपकड़ के लिए भी जो पुलिस है पहचान करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। उदयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।